गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। आज का टॉपिक है श्रद्धा। गीता में भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर ज्ञान चाहिए तो भी श्रद्धा चाहिए, संसार के पार जाना है तो भी श्रद्धा चाहिए। अंदर में श्रद्धा रखकर हम भगवान की तरफ तेजी से जा सकते हैं। अश्रद्धालु नाश जान। गीता में भगवान कहते हैं जब श्रद्धा नहीं होती तो आदमी संसार के चक्कर में भटकता ही रहता है। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म उसके चलते ही रहते हैं। 1000 जन्म ले कोई आदमी, 5000 जन्म ले कोई जीवात्मा, 5000 शरीरों में जाए, मुक्ति का चांस है ही नहीं जब तक कि वो खुद न चाहे। कोई भी जन्म किसी का लास्ट जन्म नहीं लिखा होता। इसी जन्म में हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो 1000 जन्म तक भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, एक बड़ा फायदा है श्रद्धा रखने में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद जब उससे ज्ञान ले रहे थे, उनका नाम नरेंद्र था, तो पूछते हैं महाराज ये श्रद्धा क्या अंधी होती है? मैंने सुना है गुरु में अंधश्रद्धा रखनी चाहिए, तो श्रद्धा की भी आंखें होती हैं क्या? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि श्रद्धा तो अंधी ही होती है, उसकी आंखें नहीं होती। अगर आंखें हैं तो श्रद्धा नहीं रख पाओगे। देखिए, बड़ा मुश्किल टॉपिक है ये, पर एक बात मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। अगर एक कहावत है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, है ना, कहावत है ना। तो बिना जाने, बिना देखे, बिना परखे, बिना अपनी समझ के कोई गुरु हमको नहीं बनानी चाहिए। भारत में मिलियन के करीब गुरु हैं, 10 लाख गुरु हैं। कुंभ के मेले में आपने देखा था, अगर एरियल व्यू आपने ध्यान से देखा हो, साधुओं का झुंड चल रहा था, वो सारे के सारे गुरु हैं। अब आप किसको गुरु बनाओगे? विचार करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? जैसे आपके पास गुरु नहीं है, मान लीजिए, जिनको मिल गए हैं उनकी तो बात ही खत्म हो गई। जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए? पहले उनको परखना। कैसे परखेंगे? पहले आप उनकी वाणी सुनो, बोलते क्या है। आपका मन मैचिंग हो तो वहां रुको, नहीं तो दूसरे दिन जाना ही मत। 7 दिन का वेट मत करना। 7 दिन भागवत चल रही है तो आप 7वें दिन जाओ। एक दिन जाना, आपकी मन मैचिंग बात चले तो आप रुकना, नहीं तो निकल लेना वहां से। ऐसे ढूंढा जाता है गुरु को, अपनी मन मैचिंग के हिसाब से। जितनी श्रद्धा होगी गुरु में, शिष्य उतना ही चमत्कार दिखेगा। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आप अपने माइंड को थोड़ा ना प्रिपेयर करने ना, खाली कर दो। पहले तो पुराना जितना आपने मैटर फीड किया हुआ है ना, उसको खाली कर दो। नए दिमाग से सुनो, बिल्कुल ओपन माइंडेड। पैसे से देखिए आप संसार का सामान खरीदते हैं, है ना। श्रद्धा से आप गुरु से चमत्कार खरीदते हैं। चमत्कार दूसरों के हमने सुने, उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। एक जने बोले, हाँ, वो एक जगह मानते हैं गुरु जी को, उनके हार्ट बीट इर्रेगुलर है, लेकिन उन्होंने घर में गुरु जी की फ़ोटो टांग रखी हैं, और जब हम उनसे मिले बोलते हैं मेरे गुरु मेरे को चला रहे हैं, मेरे तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, आपकी ज़िंदगी है नहीं अब। जितनी गुरु में श्रद्धा रखेंगे उतने चमत्कार आप जीवन में धीरे धीरे देखेंगे, और ये चमत्कार बढ़ते ही चले जाएंगे जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। गुरु से चमत्कार का खजाना मिलता है। उनके चमत्कार कभी ख़त्म नहीं होते। ये वो नहीं है कि आपके पास 100 रुपये हैं, शाम तक खर्च हो गए, सब खत्म हो गए। ये वो 100 रुपये नहीं है। एनर्जी के बारे में आपने सुना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसकी प्रॉपर्टी है, इट कैन बी चेंज्ड। आप कहते हैं 100 रुपये होते हैं वो तो शाम तक खर्च हो जाते, ख़त्म हो जाते। नहीं, आप सामान लाए होगे उसका,
ऐसे कैसे खत्म हो गए? कुछ सामान लाए होगे, कोई सब्जी लाए होगे, कोई चीज़ लाए होगे, तभी तो खत्म हुए। ऐसे कैसे हवा में थोड़ी गायब हो जाते? इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, मनी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो चमत्कार जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं एनर्जी के। गुरु इज सोर्स ऑफ एनर्जी। गुरु जो कहते हैं हम, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, गुरु तत्व। अब इस श्रद्धा पर निर्भर करेगा कि हम कितने चमत्कार देखते हैं। दुनिया में एक को चमत्कार दिखते ही नहीं। वो कहता कहाँ होती चमत्कार, मेरे साथ तो नहीं होते। कभी कोई बात अचानक हो जाती है, आपने उसको कहते सुना होगा, पता नहीं कैसे हो गया। ये तो बोलता है, लेकिन ये नहीं बोलता कि मेरे साथ चमत्कार हुआ। इतना दम उसमें नहीं होता और इतनी अकल नहीं होती उसको कि वो समझ पाए कि मेरे साथ ही चमत्कार हुआ है। तो एक को चमत्कार दिखते नहीं, एक चमत्कार देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता है। सुबह से उठकर रात तक वो अपने जीवन में कई चमत्कार देखता है। ये सब श्रद्धा पर निर्भर करता है। हमारा भारत जो है ना, ये श्रद्धा यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती रही हमेशा। बीच के टाइम में जब पैसा बढ़ा ना, तो लोगों में श्रद्धा कम हो गई। बहुत प्रैक्टिकल लोग टाइप के जीवन जीने लगे, बहुत ज़्यादा अपने में मैं उनके जीवन में चमत्कार खत्म होते चले गए। लेकिन अब आकर लेटली आप देख रहे हैं, पीछे के 6 महीनों में भारत में बहुत परिवर्तन आ रहा है। एक भक्ति कल्ट आ रहा है। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, भजन क्लबिंग का बहुत फैशन चल रहा है इस समय। एक को चमत्कार दिखते नहीं, एक चमत्कार दिखता ही रहता है। ये श्रद्धा पर निर्भर है। गुरु कैसे आते हैं हमारे जीवन में? देखिए, शब्द रूप से आ सकते हैं सत्संग के द्वारा, अवतार रूप से आ सकते हैं, कोई आकृति आकार धारण करके, लिखी हुई वाणी के रूप में हमको वाणी मिलती है। हम किसी से कहते हैं ज़रा अपनी डायरी देना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, ज़रा हम उतार लें। आप 2 दिन को दे देते हो, 4 दिन को दे देते हो, वो लिख लेता है। उसको गुरु रूप में वाणी मिल गई। अलग अलग रूपों में गुरु आते हैं। श्रद्धा बनाने के लिए एक आकार रूप दे दिया जाता है उनको। भगवान अपना कार्य कराने के लिए गुरु को इस पृथ्वी पर भेजते हैं, जिनको हम इंग्लिश में एंजल कहते हैं। लोग बहुत भाव रखते हैं, काश हमारे जीवन में कोई एंजल आएगा, है ना? कल हो ना हो मूवी, काश हमारे जीवन में कोई एंजल आएगा। तो गुरु हमारे जीवन में एंजल रूप से आते हैं। उनके मुख से निकला वचन सत्य होता है। गुरु की बात सत्य होती है। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है। हम कहते हैं ना, भूतकाल, भविष्यकाल, पीछे ये हुआ, भविष्य में ये हुआ। साइंस कहती है, क्वांटम फिजिक्स, देयर इज नो टाइम इन स्पेस। अब इसका अर्थ निकालिए। समय कुछ नहीं होता, पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता। आप इस धरती से ऊपर चले जाइए। स्पेसशिप का कभी आपने देखी होगी कोई वीडियो, है ना? कभी कोई भी देखा होगा, वहाँ का व्यू देखा होगा, तो वहाँ सूरज हर समय निकलता रहता है, हर समय निकलता रहता है। टाइम वहाँ चेंज होता ही नहीं है, ना सुबह होती है ना शाम होती है, पूरे टाइम दिन निकला रहता है। अगर वहाँ कैलेंडर नहीं है, तारीख नहीं है, तो थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम बाद पता नहीं, सुबह शाम तो है ही नहीं, कितने टाइम बाद पता चलेगा, पता नहीं कौन सी तारीख हो गई अर्थ पर, वहाँ पता ही नहीं है, वहाँ तो दिन ही निकला हुआ है। वहाँ स्पेसशिप में लोग थक जाते हैं, सो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं। वहाँ सुबह रात कुछ नहीं होती, तो समय कुछ नहीं होता। अब इसके साथ एक बात जुड़ी है, भाग्य कुछ नहीं होता। आप स्पेस में चले जाओ, कोई प्रेग्नेंट वुमेन चली जाए और स्पेसशिप में उसके बच्चा हो जाए, ठीक है? अब जो चीज़ से कहो इसकी जन्मपत्री बना दे, बना दे बेटा जन्मपत्री इसकी, खेल जाएगा। ना वहाँ कोई लैटिट्यूड है, ना लॉन्गिट्यूड है, ना कोई शहर है, ना कोई घड़ी है, ना कोई पल है, कुछ नहीं है।
काय में बनाऊं भाई, स्पेस में मैं कैसे जन्मपत्री बना दूं? तो जब आप गुरु की जोन में आ जाते हैं तो आपका जो पुराना भाग्य होता है ना, जो आपको दुखी कर रहा था, वो सब खत्म हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। अच्छी चीज़ें सब रह जाती हैं, बुरी चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं। क्यों अच्छी रह जाती हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। भगवान अच्छे हैं, भगवान सब समय में हैं, भगवान हमेशा रहते हैं, भगवान मालिक हैं, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, उनके बिना कुछ नहीं है, कोई स्पेस उनसे रहित नहीं है, ऑल परवेडिंग, ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र सर्वव्यापक। गुरु जीवन में आ जाए तो भाग्य वॉश आउट हो जाता है, खराब वाला अच्छा वाला रहता है, बताया ना अभी मैंने, क्योंकि भगवान है, भगवान अच्छे हैं, अच्छा भाग्य आपका रहेगा, खराब वाला वॉश आउट हो जाएगा। कौन ऐसा चाहता है, कौन नहीं चाहता, हाथ खड़ा करो। देखो मैं दो बातें पूछता हूँ, आप हाथ खड़ा कर देते हो। तो गुरु और चमत्कार ये दोनों लिंक्ड हैं और ये सत्य हैं। हमारा जीवन श्रद्धा से बनता है, भाग्य से नहीं। हमारी श्रद्धा हमारे भाग्य को चेंज कर देती है। देखिए मेरे आगे 2 बार मौत आई, 4, 5, 6 बार आ चुकी है मौत तो खैर। मैं खड़ा हूँ, गाड़ी ऐसे निकल गई सामने से, बहुत तेज़ स्पीड में, एटलीस्ट 100-120 की रफ्तार से जा रहा होगा वो, बिल्कुल पास में 1 इंच पर ऐसे निकल गई और एकदम से मुझे ऐसा लगा बस गए, ख़त्म। ये तो एक घटना थी। दूसरी, एक बार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में भर्ती रहा 11 दिन आईसीयू में। खैर एक बार अभी पीछे 2 साल पहले इतना बीमार पड़ा, बचने की उम्मीद नहीं थी। जोशी ने मेरी जन्मपत्री में साफ लिख दिया था महामृत्यु का योग 68 ईयर्स की एज में। उसके बाद उसने कुछ लिखा ही नहीं, पेज खाली छोड़ दिया। पर सत्संग में लगे रहे। कब 68 निकल गया, 69 निकल गया, 70 निकल गया, 71 निकल गया, अब 72 चल रहा है। आज आप सब लोग समझ लेना, देयर इज नथिंग लाइक डेस्टिनी। आपकी श्रद्धा काम करेगी, बस इतना याद रखना। आपकी श्रद्धा है वो काम करेगी, वो आपको राइज कराती ले जाएगी। ये सब भूल जाना जन्मपत्री में क्या लिखा है। अम्मा जी ने तो जब सत्संग में आए, गीता भगवान ने कहा जन्मपत्री फाड़ देना अपनी। उन्होंने अपनी फाड़ी तो फाड़ी, हम लोगों की भी फाड़ दी। गुरु हमारी सारे जन्मपत्री फाड़ के फेंक देते। अब आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ, गुरुमुख बन के गुरु चरणों में आज मेरा नया जन्म हुआ। तो हर अगला पल हम स्वयं बना रहे हैं। हमारा जीवन पहले से बना नहीं होता, ये गुरु बताते हैं। वो जन्मपत्री तो ठीक है, अपनी जगह है। गुरु आपको शाही बनाना चाहते, राजा बनाना चाहते। राजा का बेटा कौन होता है? गधा, है ना? राजा का बेटा गधा, बेवकूफ, जन्मपत्री वाला, जल्दी मर जाएगा। राजा का बेटा ऐसा होता है नहीं? तो बताइए राजा का बेटा क्या होता है? राजा। हम भगवान के बच्चे हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हमें कैसे होना चाहिए? भगवान के यहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये हमारा लास्ट जन्म है। शरीर छूटेगा और हम भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। आप मान लो तो ये सत्य है, आप नहीं मानो तो ठीक है, फिर आप जानो। यही चाहिए होती है श्रद्धा। चमत्कारों की झड़ी लग जाती है। भाई आप दुनिया में क्या चाहोगे, भगवान क्या नहीं दे सकते? वो मालिक हैं भैया। एक राजा है, आप राजकुमार हो, आपको क्या नहीं मिल सकता? आप सोच के बताओ। क्या बात करता है आदमी, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को फलाना चाहिए। अरे भाई तुम राजा के बेटे हो, मान तो लो इस बात को, फिर देखना क्या होता है। दिल है कि मानता नहीं। पूर्व के संस्कार बड़े तगड़े हैं। हमारी जो परवरिश हुई है ना, वो ऐसे लोगों के बीच में हुई है जिन्होंने हमें ये सिखाया पढ़ाया, तुम कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार हमारी मम्मी ने बोला होगा, पापा ने बोला, गुस्से में कभी बोल दिया होगा, हमारे माइंड ने तो सुन लिया ना, याद नहीं है हमें, लेकिन एक फीडिंग है।
हम तो जी क्या बताएं, पता नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। बताइए आप, मैं गलत बोल रहा हूँ? माइंड क्या बोलता है जब कोई काम आता है? कोशिश करते हैं। अगला पल कैसा होगा ये हमारी श्रद्धा बताएगी। अच्छा होगा, खराब होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये हमारी श्रद्धा बताएगी। अगला पल, हर अगला पल हम स्वयं बना रहे हैं। What you write in life is all about श्रद्धा। जैसी श्रद्धा होगी वैसे हम लिख रहे होंगे। एंड द पेन इज श्रद्धा। हमारा लिखने वाला पेन श्रद्धा है। हमारे जीवन को बनाने वाला पेन श्रद्धा है। कोई सोच सकता है हम में से कि अभी तो हमारे में इतनी श्रद्धा नहीं है। कोई बात नहीं, डेवलप करो। क्या नहीं कर सकते आप? भाई फायदे की चीज़ नहीं कर सकते आप, ये बताओ। नुकसान का काम तो हम सब कर सकते हैं, बताओ। फायदे वाला काम हम नहीं कर सकते। कौन प्रॉफिट चाहता है, कौन लॉस? हाथ खड़ा करो। देखिए बार बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, दो चीज़ें दे रहा हूँ हर बार। क्या कहना चाह रहा हूँ, जीवन में दो रास्ते हैं। वन इज ऑर्डिनरी लाइफ एंड वन इज स्पिरिचुअल लाइफ। एक आपको नीचे ले जाएगा और एक आपको ऊपर ले जाएगा भगवान की ओर। एक रास्ता नीचे की ओर जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। आपका जन्म इस समय बढ़िया है, अगला जन्म आप कैसा सोचते हो? जब तक यज्ञार्थ जीवन नहीं होगा तो अगला जन्म तो है ही नीचे, नीचे ही जाने वाला है, अर्थात वो गरीबी की ओर जा रहा है। देश में बहुत पैसा बढ़ रहा है, आप सब देख रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे गरीबी भी साथ में बढ़ रही है। साथ के साथ गरीब भी बढ़ रहे हैं, उधर ध्यान नहीं जा रहा हमारा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। हम तो अपने पैसे को देख रहे हैं। हम जितने सारे सत्संग में आते हैं ना, हजारों हजारों लोग, वो सारे के सारे ये देख रहे हैं हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली जा रही है। वो उधर नहीं देख पा रहे कितने सारे गरीब लोग बढ़ रहे हैं। हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो रही है, हमारी सोच अच्छी हो रही है, हमारा जीवन अच्छा हो रहा है, पर बहुत हैं ऑर्डिनरी लोग जिनका जीवन खराब होता जा रहा है। शराब पीना कम हो रहा है, बढ़ रहा है? ये बातें सब समझने की हैं। खैर, हमारा टॉपिक चल रहा था श्रद्धा के ऊपर। तो जैसे हमारी श्रद्धा होगी वैसा हमारा जीवन बनता चला जाएगा। तो आज से हम इस पर थोड़ा काम करें, अपनी श्रद्धा को निखारें, बेटर करें, बेटर करें, बेटर। कोई गुरु फिगर आपको नहीं अच्छी लगती तो मत लो आप, कोई बात नहीं। गुरु मीन्स जो सर्वत्र सर्वव्यापक है। गुरु तत्व कहते हैं। तत्व वो होता है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में होता है। एनर्जी कहते हैं उसको, इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। गुरु इज एनर्जी। एक शरीर में आते हैं बहुतों को आगे बढ़ाने के लिए। मान लो तो ठीक है, नहीं मान लो तो कोई बात नहीं। श्रद्धा रखो तो गुरु के चमत्कारों की पोटली हमेशा खुली है। गुरु ने जो कह दिया वो होगा। सारी प्रकृति मानती है गुरु की बात को, सारी प्रकृति मानती है। क्यों? भगवान की तरफ से आदेश है कि इस रूप में मैं आया हूँ, ये जो कहें बात मानो। सारी प्रकृति बात मानती है। ये बहुत स्ट्रेंज है सुनने में, पर इट इज़ लाइक दैट। ऐसा ही है। तो भगवान जी की बहुत कृपा है हम पर, बहुत शुक्राने हैं, बहुत धन्यवाद है। शुक्राने की बात चल रही थी तो सारे ब्रह्मांड को धन्यवाद है। हमको स्पेस दिया हुआ है, हमारी अर्थ धरती टिकी हुई है, हमको सूर्य मिला है रोशनी के लिए, हवा चलती है हमारे लिए, है ना, चलती है लहरा के पवन कि सांस सभी की चलती रहे। हमारे जीवन में जो भी सुंदरता है उसके लिए बहुत धन्यवाद है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए बहुत धन्यवाद है। कुछ फेलियर्स हमारे जीवन में आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो आती हैं हमको
निखारने के लिए। हीरा सबसे ज़्यादा कीमती वो होता है जिसमें ज़्यादा कट्स होते हैं। जितने ज़्यादा कट लगेंगे उसमें उतना वो कीमती होता चला जाएगा। हीरा कहाँ से आता है? कोयले की खान से। कोल अंडर प्रेशर फॉर्म्स डायमंड। तो जो भी प्रेशर हमारे जीवन में आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, एकदम निश्चिंत रहिए। भगवान हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं, सब अच्छा होगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आखिर में सब अच्छा ही होता है। पिक्चर जो भी होती है लास्ट में आएगा ना, दी एंड एंड दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। पिक्चर खत्म। तो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, उस सब का एंड अच्छा ही होता है। कोई परेशानी आती है, बाद में आप देखते हो सब अच्छा ही होता है। दुनिया में देखा जाता है कि कह सकते हैं दो तरह के लोग होते हैं, मोटा मोटा। ऐसे तो बहुत तरह के लोग होते हैं, स्पिरिचुअल और संसारी, ऐसे कहते हैं, सीधी बात है ना। स्पिरिचुअल होते हैं, संसारी होते हैं। संसारी कौन? जो संसार में लगे रहते हैं और भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, है ना। मोटा मोटा समझने के लिए भगवान की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता। अरे ठीक है, मंदिर पड़ा तो हाथ जोड़ लिया, ये कर लिया, जो भी करते हैं होता है ना, चलते चलते लोग कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मंदिर के अंदर कितने लोग जाते हैं, आपने देखा होगा। कोई विशेष प्राचीन मंदिर बहुत प्रसिद्ध, उसको छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्मली जो रास्तों में मंदिर पड़ते हैं, साइडों में, है ना, जगह जगह आप हाईवे पे चलते हैं, वहाँ अब तो हाईवे बहुत वैसे बन गए मॉडर्न। पहले जो था, आप चलते थे तो साइड्स में मंदिर पड़ा करते थे, कोई नहीं होता था उसमें, खाली पड़े रहते थे, ताला लगा रहता था। तो मतलब ब्रॉड वे में कहेंगे तो एक संसारी लोग होते हैं, दूसरे स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल वो होते हैं जो भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। कितना पूजा पाठ कर पाते हैं, कितना दिखावा कर पाते हैं, वो एक अलग बात है। अपने अरज जगह करा रहे हैं, पाठ बिठा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कराते रहते हैं ना। कोई सत्यनारायण का पाठ कराते हैं, कोई हनुमान अखंड रामायण सुंदरकांड का पाठ है, कराते हैं ना लोग। शिव विवाह कराते हैं, कहीं कुछ कराते रहते हैं। तो एक तो ये तो शोषा होती है। अंदर में कितना मानते हैं वो एक अलग बात है, दिखावा अलग बात है, कोई बात नहीं। स्पिरिचुअल सब होते हैं, वो लोग सब स्पिरिचुअल होते हैं। अब कोई है जो अंदर से भगवान को बहुत मानता है। अब इसमें फिर दो कैटेगरी बन जाती हैं। संसारियों में कितनी कैटेगरी बनती हैं? अनलिमिटेड। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में दो बन जाते हैं कैटेगरी। एक डायरेक्ट भगवान को मानने वाले और एक वाया गुरु। गुरु को अपने जीवन में लाते हैं। उन्हें पता होता है कि गुरु ऐसे हो गए, एक तो नाव हमने पकड़ ली, है ना, चप्पू मिल गए, अब उस पार जाना है, लगाओ जोर। चप्पू मतलब भगवान, लगाओ जोर। दूसरा, नाविक मिल जाए, फट पार लगा दे। ऐसे होते हैं गुरु। फास्ट फॉरवर्ड बढ़ना हो भगवान की तरफ तो गुरु को साथ ले लो। गाइड होता ना। भूल भुलैया कभी आप गए लखनऊ में? इमामबाड़ा जो कहते हैं, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा भूल भुलैया है, उसमें बिना गाइड के, मैंने देखा है, खुद देखा है, बिना गाइड के निकल पाना उससे बाहर मेरे तो समझ में नहीं आया। कोई गया हो, निकल आया हो, मैं नहीं जानता। जहाँ से घुसे थे वो तो जगह ही नहीं याद रहती, और वो आती भी है जगह, लेकिन फिर वही ऊपर को जा रही होती है। अब हमने जो सुना है, नीचे जाना हो तो नीचे की सीढ़ी से जाओगे, ऊपर की सीढ़ी से? अरे नीचे की सीढ़ी से जाओगे, ऊपर की सीढ़ी से नीचे कैसे जाओगे भाई? उनका आर्किटेक्चर कैसा है, कमाल है। जो बाहर निकलने का रास्ता है वो उसकी सीढ़ियां ऊपर को जा रही हैं। ये होता है आर्किटेक्चर। भगवान तक पहुंचना हो तो नीचे को जाओगे, ऊपर को जाओगे? इस माया जाल से निकलना हो तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, और माया जाल से बाहर निकालते हैं गुरु।
तो गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान तक जल्दी पहुंचना हो तो गुरु चाहिए, और कई जन्म लगाने हो तो लगे रहो मुन्ना भाई। आप कहेंगे क्यों, हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो भगवान को पूछते हैं, हमको भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ भगवान नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, पर चप्पू आप ही को चलाना पड़ेगा। किनारा दिख रहा है, दूर है, टाइम लगेगा, ये मतलब है। टाइम का मतलब होता है इस जन्म के बाद कितने जन्म और लेने पड़े पता नहीं। क्यों इस जन्म में भगवान नहीं मिल सकते? हाँ मिल सकते हैं, अगर ये आखिरी जन्म होगा तो मिल जाएंगे। मामला कॉम्प्लिकेटेड है, इजी वे आउट, गुरु को साथ ले लो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।